क्रांतिकुंज गुरुकुल में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हायर एजुकेशन टेक्नोलॉजी हम पढ़ रहे थे, जिसमें हम आज चर्चा करेंगे ई शोध सिंधु की, शोध गंगा, शोध शुद्धि और ई विद्वान की। तो सबसे पहले हमारा इसमें आता है ई शोध सिंधु। ठीक है, तो जो इनकी टैगलाइन है वो आप पढ़ सकते हैं, उससे काफी सारा आइडिया आपको लग जाएगा कि किस संदर्भ में ये प्लेटफॉर्म जो है काम करते हैं। तो कंसोर्टियम फॉर हायर एजुकेशन ई रिसोर्सेज की जो हायर एजुकेशन के ई रिसोर्सेज हैं, तो उनका एक कंसोर्टियम बनाया गया है कि वो चीजें आपको कहाँ पर मिलेंगी। तो कंसोर्टियम फॉर हायर एजुकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स ये कंसोर्टियम है, यानी कि एक प्लेटफॉर्म है ये। और ये प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड करता है आपको क्या क्या, पीयर रिव्यूड जर्नल्स की। जैसे ही आप इस प्लेटफॉर्म पर एक्सेस लेते हैं तो पीयर रिव्यूड जर्नल्स आपको मिल जाते हैं, बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस आपको मिल जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वर्जन यानी कि सॉफ्ट कॉपी आपको इनकी मिल जाती है। और ये जो इनिशिएटिव था या फिर ये प्लेटफॉर्म बनाने का जो आइडिया था वो कैसे आया। सबसे पहले तीन अलग अलग बॉडीज जो है इस दिशा में काम कर रही थी। पहली थी यूजीसी इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम, दूसरी थी एनलिस्ट और तीसरी थी इंडेस्ट एआईसीटीई कंसोर्टियम। तो इन तीनों को कि तीनों बॉडीज का लगभग सेम ही काम था, तो तीनों को एक साथ मर्ज कर दिया और एक नाम दे दिया कि अब तीनों अलग अलग इंडिपेंडेंट बॉडीज नहीं रही, एक बॉडी बना दी, वो है ई शोध सिंधु। तो तीनों अपने आप में एक जो तीन लाइन आपकी लिखी हुई है अपने आप में एक क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले पूछेंगे कंसोर्टियम फॉर हायर एजुकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स ये कौन है, क्या नाम है उसका, तो वो ई शोध सिंधु है। ई शोध सिंधु पर आपको क्या मिलता है, इस प्लेटफॉर्म पर आपको किस किस चीज में एक्सेस मिल सकता है। तो जनरल्स और डेटाबेस, बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस का आपको एक्सेस मिल सकता है। ई शोध सिंधु किन किन तीन चीजों के डिसोल्यूशन से बना है, यूजीसी इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम, एनलिस्ट और इंडेस्ट एआईसीटीई कंसोर्टियम। इन तीनों के मर्जर से ये प्लेटफॉर्म बना था। ठीक है, तो ये है हमारा ई शोध सिंधु। शोध का मतलब क्या होता है, नाम से ही आपको पता भी चल रहा है कि शोध का मतलब होता है रिसर्च, कि जो रिसर्च से संबंधित हमारा डेटाबेस है वो आपको ई शोध सिंधु पर मिलेगा। इसके बाद आता है शोध गंगा। जैसे गंगा नदी है तो एक बहुत बड़ी विशाल नदी है। ठीक है, तो शोध गंगा यानी कि रिसर्च का जो डेटा है या फिर रिसर्च में हमारा मेन क्या रहता है, रिसर्च में मेन हमारा रहता है थीसिस, डिसर्टेशन, तो वही आपको यहाँ पर मिलेंगी। यही अपने टैगलाइन में भी शोध गंगा बोलता है, ए रिजर्वोयर ऑफ इंडियन थीसिस, कि जो रिजर्वोयर है ये मतलब एक तरह से स्टोरेज हाउस है जितनी भी थीसिस इंडिया में लिखी जाती हैं। तो थीसिस और डिसर्टेशन ये दो चीजें आपकी शोध गंगा में आ जाती हैं। ठीक है, एक एक दो दो पॉइंट है इनका, आप अलग से अपना पॉइंट नोट कर सकते हैं अपने नोट्स में। फिर उससे छोटा रूप, गंगा का छोटा रूप होती है गंगोत्री, तो ऐसे ही शोध गंगा का छोटा रूप है शोध गंगोत्री। बड़ा रूप है थीसिस और डिसर्टेशन, तो छोटा रूप क्या होगा, सिनोप्सिस। ठीक है, तो इनिशिएटिव है ये यूजीसी का, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एमएचआरडी, जिसका आज के समय पर नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तीसरी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और फोर्थ है इनफ्लिपनेट। इन चारों का ये संयुक्त क्या है, एक इनिशिएटिव है शोध गंगोत्री। और इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक वर्जन मिलता है अप्रूव्ड सिनोप्सिस का, कि जो सिनोप्सिस अप्रूव हो जाती है सबमिट होने के बाद, तो वो बाद में शोध गंगोत्री के ऊपर अपलोड कर दी जाती हैं। और सिनोप्सिस आपको पता है कि जो भी बच्चे होते हैं, रिसर्च स्कॉलर होते हैं, जब वो पीएचडी प्रोग्राम में एनरोल करते हैं, अपना रजिस्टर करते हैं, तो उनको सिनोप्सिस जो है सबमिट करवानी होती है, तो उन सभी की सिनोप्सिस जो है शोध गंगोत्री पर आपको मिल जाती है। ठीक है, तीसरा हमारा इसमें आता है शोध शुद्धि। इसमें आप इसकी टैगलाइन को पढ़ सकते हो कि एनहांसिंग रिसर्च क्वालिटी, कि रिसर्च की जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, उसको एनहांस करना है, उसको इम्प्रूव करना है। अब शोध शुद्धि का क्या मतलब है, शोध मतलब रिसर्च, शुद्धि मतलब प्यूरिफिकेशन, कि रिसर्च की अब प्यूरिफिकेशन करनी है। प्यूरिफिकेशन हम किस चीज के करते हैं, कि जिस चीज में कोई मिलावट होती है, कोई अशुद्धि होती है, तो उसको हम निकाल देते हैं तो वो चीज शुद्ध हो जाती है। अब जो हमारी थीसिस हैं, जो हमारी डिसर्टेशन है, जो सिनोप्सिस है, उसमें अशुद्धि क्या हो सकती है, उसमें अशुद्धि हो सकती है कि हम किसी का और का रिसर्च का या थीसिस का डेटा हम चुरा लें, अपनी रिसर्च में सेम डेटा हम डाल दें,
तो वो काम शोध शुद्धि करती है कि अगर कहीं पर किसी रिसर्च में कॉपी हुई है, थीसिस में कॉपी किसी ने चोरी किया है डेटा, तो वो ये बता देती है शोध शुद्धि। ठीक है, तो एक्सेस मिल जाता है जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स होते हैं प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर का। ठीक है, कि जैसे ही इस सॉफ्टवेयर के अंदर उनकी थीसिस डिसर्टेशन सिनॉप्सिस सबमिट होगी, तो वो पहले कोई इससे संबंधित डेटा पहले से अपलोड है कि नहीं है, पूरे डेटाबेस को में वो स्कैन करता है और लास्ट में बताता है कि इससे संबंधित डेटा उपलब्ध है या नहीं है। तो शोध शुद्धि एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाता है पूरे रिसर्च प्रोसेस में। ठीक है, तो लॉन्च किसने किया था? ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो बॉडी है, सितंबर 2019 में जो है शोध शुद्धि को लॉन्च किया गया था। ठीक है, नेशनल स्टीयरिंग कमेटी बनी थी एक, उसने रिकमेंड किया था कि इस तरह की एक जो है इनिशिएटिव लिया जाए, इस तरह का एक प्रोग्राम डेवलप किया जाए जो चोरी को पकड़ सके। जो रिसर्च सबमिट होती हैं, जो रिसर्च प्रोजेक्ट सबमिट होते हैं, थीसिस सबमिट होती हैं, उसकी चोरी को पकड़ सके। तो नेशनल स्टीयरिंग कमेटी ने ये आइडिया दिया कि इस तरह का प्रोग्राम एक बनाया जाए और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने सितंबर 2019 में शोध शुद्धि को डेवलप किया। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा ई विद्वान। ई विद्वान की क्या टैगलाइन है? एक्सपर्ट डेटाबेस एंड नेशनल रिसर्चर्स नेटवर्क। एक्सपर्ट का डेटाबेस, एक्सपर्ट कौन होंगे? कि जिसकी पीएचडी कंप्लीट हो गई होगी या फिर जो पहले से ही उस फील्ड में एक्सपर्ट हैं। ठीक है, और नेशनल रिसर्चर्स नेटवर्क कि जो नेशनल लेवल पर यानी कि पूरे पैन इंडिया में जो रिसर्चर्स हैं, जो स्कॉलर्स हैं, तो उनका एक नेटवर्क। तो मतलब क्या है आपका? जैसे आपने फेसबुक यूज किया होगा, इंस्टाग्राम यूज किया होगा, तो वहां पर क्या है, सभी की अलग अलग प्रोफाइल्स हैं, कोई भी प्रोफाइल बना सकता है। लेकिन ई विद्वान ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म है, वहां पर किसका डेटाबेस आपको मिलेगा, किनकी प्रोफाइल्स मिलेंगी? जो एक्सपर्ट्स होंगे, जो रिसर्चर्स होंगे। ठीक है, तो डेटाबेस ऑफ प्रोफाइल्स फॉर साइंटिस्ट या फिर रिसर्चर्स और अदर फैकल्टी मेंबर्स एट लीडिंग एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया। तो प्रोफाइल मिलती है कि आपको जानना है कि ये प्रोफेसर कहाँ पर कितने टाइम के लिए इसने पढ़ाया था, किस सब्जेक्ट में इसकी मास्टरी है, किस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है, तो वो सारा डेटा आपको ई विद्वान पर मिल जाता है। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे टॉपिक्स। छोटे छोटे टॉपिक्स हमने किए हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब इसके पीवाईक्यू हम देखते हैं। तो दो स्टेटमेंट आपके सामने अब लिखी हुई है, इनमें आपको ट्रू और फॉल्स बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। पहली स्टेटमेंट, द पर्पज ऑफ आईसीटी इंटरवेंशन इन क्लासरूम टीचिंग इज टू प्रमोट एंड ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम। कि आईसीटी को क्लासरूम में इम्प्लीमेंट करने का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है? कि प्रमोट करना और ऑप्टिमाइज करना जो भी लर्निंग आउटकम है, यानी कि जो भी सीखा है उसको और ज्यादा अच्छे तरीके से, इफेक्टिव तरीके से, जो भी आप टॉपिक कर रहे हैं वो प्रभावी तरीके से, यानी कि इस तरह से आप उस चीज को समझें कि उस नॉलेज का आपकी रियल लाइफ में यूज हो सके। तो वो आईसीटी का पर्पज क्या बनता है कि नहीं बनता है? तो जवाब है कि बिल्कुल बनता है। कि एक तो आपको सिंपल मैं पढ़ा दूं कि खाना आपने कैसे खाया और वो शरीर के अंदर कैसे गया, कैसे उसका पाचन हुआ, सिंपली मैंने थ्योरी आपको पढ़ाई। दूसरा कि आईसीटी का प्रयोग किया, टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया, उसमें एक ऐसी वीडियो बना दी जो पूरा शरीर के अंदर दिखा रही है कि क्या क्या रिएक्शंस हो रही हैं, तो अब आप आसानी से उस चीज को समझ पाएंगे। तो यानी कि पहली स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। दूसरी स्टेटमेंट, मोस्ट ऑफ द online methods like swam and mooc etc have the potential to become effective supplement to conventional teaching learning system। कि जो मूक है, स्वयं है, इनमें इतना सामर्थ्य है, इतने इनमें इतना पोटेंशियल है इन प्लेटफॉर्म्स में कि ये इफेक्टिव सप्लीमेंट बन सकते हैं जो पहले ट्रेडिशनल हमारा टीचिंग सिस्टम था। तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसी पर्पज से इनको इम्प्लीमेंट भी किया गया है। तो यानी कि दोनों स्टेटमेंट क्या है हमारी इसमें करेक्ट है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट इसमें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें आता है, मैच द कॉलम से आपका ये क्वेश्चन बनता है। इसमें दिया गया है ई शोध सिंधु, ई यंत्र, ई विद्वान, ई कल्प। तो आप दो चीज पढ़कर आए हैं, ई शोध सिंधु और ई विद्वान, तो इनका ही आपको आंसर लगाना है।
सबसे पहली चीज ई शोध सिंधु, इसमें क्या था, आपके पीयर रिव्यूड जर्नल्स थे और जो आपका बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस था वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो ए का सब्सक्रिप्शन बेस्ड स्कॉलरी इंफॉर्मेशन, ई बुक्स एंड ई जर्नल्स, तो जर्नल्स आ गया है, तो यानी कि ई शोध सिंधु में हमारा जनरल सी होता है। ए का आपका फर्स्ट आएगा, तो ए का फर्स्ट जिसमें नहीं है उसको कट कर दीजिए, तो आपका आंसर आपको मिल गया। थर्ड ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बी ई यंत्र, यंत्र मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट वहां पर होगा, तो रोबोटिक्स आउटरीच प्रोजेक्ट रन बाय आईआईटी मुंबई, तो ये ई यंत्र है, रोबोटिक स्टडी इसमें चलती है। ई विद्वान, इसमें एक्सपर्ट का डेटाबेस है, नेशनल रिसर्चर्स नेटवर्क है, तो ये इसकी टैगलाइन ही यूज की है यहाँ पर। ई कल्प, डिजिटल लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर डिजाइन, तो ये हमारा ई कल्प है। तो ये दो चीजें भी आप यहाँ से अलग से याद कर सकते हो, ठीक है। बाकी दो चीजें आपको याद थी, ई शोध सिंधु और ई विद्वान, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अगला हमारा अगेन मैच द कॉलम से है, इसमें फिर से दिया गया है आपको शोध सिंधु, शोध गंगोत्री, शोध शुद्धि और फोसी, तो अब इसका मिलान कीजिए। अगेन शोध सिंधु क्या है कि वहां पर आपको पीयर रिव्यूड जर्नल्स मिलते हैं, बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस आपको मिल जाता है, ठीक है। तो होस्ट सिनोप्सिस, क्या सिनोप्सिस होती है, तो नहीं होती, यानी कि ए का फर्स्ट नहीं आएगा, ठीक है, कट कर देंगे। फ्री लाइब्रेरी एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन, क्या कुछ ऐसा है शोध सिंधु में, तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ए का हमारा सेकंड भी नहीं आएगा, तो उसको भी ऑप्शन को कट कर देंगे हम। प्रोवाइड एक्सेस टू ई रिसोर्सेज टू यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, तो ई रिसोर्सेज ही तो प्रोवाइड करता है शोध सिंधु, तो यानी कि ए का हमारा 3 आएगा, तो ए का 3 केवल एक ही ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में, तो बाकी हमें देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये टॉपिक ऐसे होते हैं जो शोध सिंधु, हायर एजुकेशन टेक्नोलॉजी के ही सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपने एक या दो चीजें अच्छे से की हुई हैं, उसके पीवाईक्यू आपने लगाए हुए हैं, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होता है। बाकी चीजें आपको ना भी पता हो, एक आपको पता है तो क्वेश्चन आपका लग जाता है, ठीक है। शोध गंगोत्री के बारे में क्या लिखा है यहाँ पर, वो भी आप देख लीजिए। गंगोत्री में क्या होता है, सिनॉप्सिस ही होती है, तो यानी कि बी का हमारा फर्स्ट आएगा। शोध शुद्धि में क्या होगा, प्लेगरिज्म की बात करता है ये। फोसी, ये इसकी फुल फॉर्म लिखी हुई है, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसमें कोई भी अगर आपको डाउट आता है कि कैसे इसको पढ़ना है, कैसे आप अगर पीवाईक्यू इसके लगाएंगे टॉपिक वाइज पीवाईक्यू में एप्लीकेशन पर जाकर, उसमें किसी क्वेश्चन में आपको समस्या आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इतना ही रखेंगे हम आज के लिए। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति। सभी को